सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित तथा योग्य स्वागत एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने स्त्रियों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में वास्तु शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की मुख्य संचालिका माननीय प्रियंका जी हैं और कक्षा में शामिल हुई हैं। हम कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से प्रियंका जी से निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी और सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि हम रोज की शुरुआत करते हैं वास्तु पुरुष के श्लोक से, तो वैसे ही शुरुआत करते हैं। वास्तु पुरुष नमस्तेसु भूसय्या भीरत प्रभो मद ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरुम सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, हम सभी को धन धान सुख समृद्धि से परिपूर्ण करिए। तो अभी तक हमने दिशाओं के बारे में थोड़ी की जानकारी प्राप्त कर ली और इसके साथ में हम पिछले हफ्ते प्रवेश द्वार के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कौन सा प्रवेश द्वार हमारे जीवन में सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हमने अभी चर्चा की थी सबसे पहले, जो की थी उत्तर दिशा के बारे में, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, और उसके पद पे कौन से पद पर प्रवेश द्वार होता है तो उसका क्या फल हमको प्राप्त होता है। अब मैं इसके बाद में जो एक नया टॉपिक आज का शुरुआत कर रहे हैं हम, वो होती है दक्षिण दिशा के बारे में बात करती हूँ मैं, कि दक्षिण दिशा के कौन से पद पर अगर हमारा प्रवेश द्वार होगा तो उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो एक प्रकार की मिथ है कि सब लोग ये ऐसा सोचते हैं कि दक्षिण का अगर प्रवेश द्वार है तो वो लाभकारी नहीं होता है, शुभकारी नहीं होता है। बहुत लोग इस प्रकार के हैं जो जब भी आपके पास में कुंडली विश्लेषण करवाने आते हैं और उनको घर दिखवाना रहता है तो वो पूछते हैं कि दक्षिण दिशा को छोड़ के और कौन सा घर हम बना सकते हैं वो बताइए। मतलब वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि उनके लिए दक्षिण दिशा शुभ है अथवा अशुभ है। तो ये भ्रांति अगर है तो इसको अपने दिमाग से हमेशा निकाल दीजिए, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छे हैं, शुक्र ग्रह अच्छे हैं और शनि ग्रह अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में उच्च राशि के इस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ फल प्रदायक घर माना जाता है और उसका प्रवेश द्वार बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो प्रवेश द्वार का पद है वो अगर सही दिशा के अनुसार हो, उसका जो सही पद है उसके अनुसार अगर होता है तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है वो। तो हम दक्षिण दिशा के बारे में या उसके प्रवेश द्वार के बारे में बात करें तो पहले मैं कुछ बातें दक्षिण दिशा से संबंधित आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर दिशा के प्रतिनिधित्व करते हैं कुबेर देवता। कुबेर देवता जो कि धन के देवता है, महालक्ष्मी के उनके फेवरेट हम बोल सकते हैं कि मतलब महालक्ष्मी ने उनको नियुक्त किया हुआ है और जिनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है वो कुबेर जी के थ्रू उनको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। तो उत्तर दिशा है कुबेर जी का प्रतिनिधित्व करता है और जो दक्षिण दिशा है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं यमदेव। ठीक है, यमदेव कौन है? यमदेव जो है उनको हम मृत्यु के देवता भी बोलते हैं। और थोड़ा सा टॉपिक है अलग से, लेकिन आप लोगों के साथ में मैं ज्ञान अपना साझा करने जा रही हूँ। वो ये है कि जो यमराज है वो है कौन? ठीक है, यमराज को बोला जाता है न्याय के देवता। आपने अपनी लाइफ में जो भी कर्म आप कर रहे हो, अच्छा बुरा सही गलत, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसका निर्धारण कौन करता है? वो यमदेव करते हैं। ठीक है, तो यमदेव जो होते हैं वो कौन होते हैं? यमदेव जो हैं वो दक्षिण के मेन जो देवता है वो यमदेव कहलाते हैं। अब यमदेव का अगर रूप के बारे में हम बात करें तो इनका रूप बहुत भयानक होता है। अगर आपने कभी किसी पिक्चर में या कोई उनकी इमेज भी कभी देखी हो तो वो भैंसों पे सवार हुए हमको हमेशा दिखते हैं। उनका जो रंग होता है वो हरा रंग होता है, जनरली वो लाल कलर के वस्त्र पहने हुए रहते हैं। ठीक है, तो यम का इस प्रकार का रूप होता है। इसके साथ में ही उनके दो मैं बोल सकती हूँ अनुचर होते हैं। उनके साथ में हमेशा दो डॉगी, मतलब जिन्हें हम कुत्ता कहते हैं,
वो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, उनकी 4 आंखें रहती हैं, 2 बड़े बड़े नाक रहती हैं, जिनके थ्रू वो सारी चीजों को सूंघ पाते हैं और देख पाते हैं कि कहाँ पर कौन क्या गलत कर रहा है। तो उसका प्रतिनिधित्व करवाने के लिए यमराज को घोषित किया गया है। उनके मेन जो फेवरेट है, आप उनको मंत्री भी बोल सकते हो, उनको सेक्रेटरी भी बोल सकते हो, तो वो कौन होते हैं? वो चित्रगुप्त जी हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि यमराज के साथ में चित्रगुप्त चलते हैं और वो बही खाता लिए हुए रहते हैं कि आपकी जो भी कार्यवाही है, आपने सही किया गलत किया, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त वहां पे उसमें सब लेखा जोखा रहता है। तो ये जो लेखा जोखा है ये चित्रगुप्त करते हैं और यमदेव जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दक्षिण दिशा को के बारे में हम चर्चा करें कि उसका प्रवेश द्वार कैसा होता है, तो बहुत शॉर्ट टॉपिक हो जाएगा। आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ बस इस द्वार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इसका कुछ साइंटिफिक चीजें भी बताना चाहती हूँ कि क्यों उसको शुभ और क्यों उसको अशुभ माना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में, हमने इस बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी कि दक्षिण दिशा का जो ये रहता है चक्र, आपने देखा हुआ है ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये चक्र, है ना? तो ये जो चक्र है इसमें आपने देखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू होके दक्षिण हम यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जो सूर्य की आभा मंडल है, सूर्य की आभा मंडल कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। 0 डिग्री नॉर्थ पे हमारे उत्तर दिशा आती है। यहाँ से सूर्य की किरण ब्रह्म मुहूर्त से पहुंचते पहुंचते आगे आते आते यहाँ पर जब पहुंचती है तो ये दक्षिण दिशा की तरफ में आते हैं, ठीक है। अभी ये नॉर्थ का जस्ट अपोजिट हो गया, वो हो गया साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा लाल रहता है, ठीक है। तो इसको लाल बनाने का, सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने का रीजन क्या है? इसको आप अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो सूर्य का आभा मंडल है वो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पहुंचते पहुंचते सूर्य अपनी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी लेकर जब पहुंचते हैं तो वो दक्षिण दिशा में पहुंचते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में हमने भी पढ़ा हुआ है कि जब 12 बजे का सूर्य होता है वो सबसे ज्यादा तपन वाली कंडीशन होती है। सूर्य देव की सबसे ज्यादा जो किरण है वो 12 बजे डॉट हम सब पर सबसे ज्यादा तपन वाली कंडीशन लेकर देते हैं। अब आप समझो कि अगर आपका प्रवेश द्वार इधर पर है, इसमें से किसी जगह पर है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये पूर्ण लालिमा से युक्त है, ठीक है। तो जो सूर्य की वायलेट, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं वो हमारे जीवन पर अगर वो शुभ है, मतलब धीरे धीरे लालिमा युक्त है, तो इसलिए बोला जाता है ना कि सुबह 8 बजे तक आपको अगर सूर्य की आप किरण लेते हो तो आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद किरण लेने से, सूर्य की ऊर्जा लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब वो सूर्य की ऊर्जा है वो धीरे धीरे चेंज होते हुए उसकी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो फिर हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। मतलब जो किरण हमको पॉजिटिविटी दे रही थी, अब वो जब सूर्य एकदम उच्च राशि, अपने उच्च के ऑरा में पहुंच जाते हैं तो वो क्या करवाते हैं कि बहुत ज्यादा ही तपन देते हैं। इस प्रकार की अल्ट्रावायलेट जो किरण हमको मिलती है वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होती है, और वो बल्कि क्या करती है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा, जहां पर तपन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसको आप अपने सीजन के हिसाब से भी देख सकते हो कि जब भी हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा मन अस्थिर हो जाता है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर मैं उसको शॉर्ट टॉपिक में बोलूं तो हम बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं अगर हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो अभी आप ये समझो कि अगर आपकी अगर आपका प्रवेश द्वार इस पद पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, इसमें कौन सा पद शुभ है कौन सा अशुभ है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन अगर ये समझो कि अगर यहाँ पर आपका पद आ रहा है, प्रवेश द्वार आ रहा है, तो आप क्या देखोगे कि इस दिशा पे सूर्य की जो किरण है वो लगभग 9 बजे से स्टार्ट होके शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आपको किरण मिलती ही मिलती है। मतलब पूरे दिन भर आपको यहाँ पे सूर्य की तपन मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रवेश द्वार जो है वो एकदम गर्म हो जाएगा अगर वहां पे डायरेक्ट किरण पड़ रही है तो। और प्रवेश द्वार गर्म हुआ तो घर के अंदर में भी गर्माहट का एनवायरमेंट हो जाएगा। जो भी लोग उस घर में रहते हैं अथवा जो भी महिलाएं उस घर में काम करती हैं उसके अंदर क्या होगा, गर्मी की अधिकता हो जाएगी, तपन बढ़ जाएगी, और तपन बढ़ने की वजह से वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। अब जब किसी का मन परेशान है
और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, उसकी वजह से आपको बहुत सा एंजाइटी होने लगेगी, बहुत सारी परेशानियां आने लगेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की इससे संबंधित समस्याएं आपको होती रहती हैं। तो हमको अब आप लोग ये वाली स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी मैम। दक्षिण दिशा लिखा हुआ है, दिख रहा है। जी जी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दक्षिण दिशा का जो प्रवेश द्वार है, ये तो आपने साइंटिफिक रीजन समझा कि क्यों दक्षिण का जो प्रवेश द्वार रहता है वो हमको परेशान करता है। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन बड़ी दिख रही है ना अच्छे से? जी मैम। ठीक है, ठीक है। अब आप ये समझो कि दक्षिण दिशा की शुरुआत कहाँ से होती है। आप लोगों ने चार्ट में देखा हुआ है कि दक्षिण दिशा का जो अगर हम देखेंगे तो लगभग 170 डिग्री से दक्षिण दिशा स्टार्ट होती है, जो कि 170 से 190 डिग्री के बीच में दक्षिण दिशा का पद स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम 130 पद 120 पद बोलते हैं, 120 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच में जब आएगा तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। मतलब साउथ की शुरुआत हो जाती है किससे? 109 डिग्री से, हल्की हल्की आभा लिए युक्त 109 डिग्री से साउथ ईस्ट में, जिसमें ईस्ट साउथ ईस्ट आता है। ठीक है, और वो जो ईस्ट साउथ ईस्ट है और उसके आगे बढ़ते हुए दक्षिण की शुरुआत होती है, जिसे बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दो पद आते हैं, एक आता है ईस्ट का पद, मतलब कि पूरब दिशा पूरी खत्म होते हुए वो आगे बढ़ता है, वो कहलाता है S1 दिशा, जिसे हम पद कहते हैं, उसे बोलते हैं अनिल। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने शक्ति चक्र दिखाया था, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है। तो जब कोई अनिल के पद पर अगर आपका प्रवेश द्वार है, मतलब ये क्या कहलाया कि दक्षिण दिशा के प्रथम पद पर अगर आपका प्रवेश द्वार है तो वो किस प्रकार का होगा। उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है S1 क्या पद है, उसको बोलते हैं अनिल। पर्यायवाची शब्दों के अनुसार आप समझ पा रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। अनिल मतलब कि आग, अग्नि। ठीक है, मतलब यहाँ पर दक्षिण का सबसे ज्यादा प्रभाव है, ये अग्नि के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर हमेशा से क्या डिसाइड किया हुआ है कि अगर इस पद पर आप खाना बनाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभकारी माना जाता है। मतलब सारे पोषक तत्व जो हैं वो हमको अनिल के पद पर अगर हम खाना बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अब आप समझो कि अगर आपका प्रवेश द्वार जो है वो अनिल के पद पर है तो वो किस प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर देगा। तो आप देख पा रहे हो कि अग्नि, मतलब अग्नि का प्रभाव सबसे ज्यादा अनिल के पद पर है। ठीक है, और यहाँ पर जब आपका प्रवेश द्वार होगा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें तपन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी आ सकती है हमारे जीवन में से परेशानी आएगी कि हम सबकी लाइफ में, मतलब जिसका भी पद जो है S1 पर है, उनकी लाइफ में प्रगति में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो अपना काम बहुत आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे, हर काम में उनकी रुकावट आएगी। और जब भी किसी के हर काम में रुकावट आती है तो वो पारिवारिक कलह का कारण बनता ही बनता है, क्योंकि अगर घर का मुखिया वो परेशान है तो वो घर के बाकी सदस्यों को किस प्रकार से अच्छा रख सकता है, वो नहीं रख सकता अच्छे से, जिसकी वजह से घर में परेशानी आ रही है और बेटों की उन्नति में बाधा आती है, बच्चों की प्रगति में बाधा आती है। तो कुल मिला के यह पद सबसे बुरा माना जाता है। ठीक है, इस पद पर आपका प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो पद आता है वो आता है S2। अब S2 का पद अगर आप अपने शक्ति चक्र में देख पाएंगे तो वो आता है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ये जो तत्व ये कहलाता है, ये पावर और कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, और S2 का जो पद आता है वो उसके देवता कौन होते हैं? पूषा मतलब कि पोषक देने वाले तत्व कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पर खाना बनता है तो वो हमको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप समझो कि अगर आपके घर का प्रवेश द्वार पूषा की जगह पर है तो ये क्या करेगा, जो पोषक तत्व चाहिए वो सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी और उस जो पॉजिटिविटी हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलेगी। क्योंकि और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नौकरी में, हमारे व्यवसाय में हम जितनी भी मेहनत करते हैं हमको उतना फल कभी भी नहीं मिलता है।
हमेशा हमारे कार्यों में रुकावट आती रहती है, मेहनत करने का पूरा फल नहीं मिल पाता है, तो ये वाला पद जो है वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। और इसके साथ में अनिल के पद पर एक बात और बताना चाहूंगी कि जिनका भी घर अनिल के पद पर प्रवेश द्वार होता है, उनके घर में आग लगने की बहुत समस्या देखी जाती है। उनके घर में बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अचानक से अगर आपके घर में अग्नि किसी भी प्रकार से लग जाती है, तो अगर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसके घर का पद जरूर देखना है कि अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इस पद पर इनका प्रवेश द्वार तो नहीं है, और अगर इस पद पर प्रवेश द्वार है तो हमको इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूर तरीके से करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। अब आप देख पा रहे हैं कि तीसरा पद होता है वो कहलाता है S3। S3 का पद जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि S3 का पद क्या होगा, इसके जो देवता हो जाते हैं ये कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं विथत। इसका जो ये बहुत ही ज्यादा शुभ पद माना जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पद जो है वो हल्का सा गोल्डन कलर लिया हुआ रहता है, मतलब जो सूर्य की आभा मंडल है वो गोल्डन कलर से थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर रहने से धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। और जिसका भी घर इस पद पर होगा वह सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला माना जाता है। अगर आप देखोगे कि दक्षिण के जो लोग हैं, जो लोग दक्षिण में रहते हैं, उनके पास में सोना सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, सोना मतलब हर प्रकार की जो सुख समृद्धि है बहुत है। दक्षिण के लोग बहुत ही ज्यादा शुभ और अच्छे माने जाते हैं ना, उनके पास में सोना बहुत ज्यादा होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, और उसके साथ में उनके पास में बहुत तेज दिमाग भी होता है। तो इसका एक रीजन बनता है कि यहाँ का जो पद होता है वो शुभ माना जाता है। और अगर किसी का घर, तो दक्षिण दिशा का एक यही प्रवेश द्वार आता है कि अगर आपका यहाँ पर प्रवेश द्वार है तो यहाँ होने से आपके घर में धन धान सुख समृद्धि बहुत ही ज्यादा अच्छी प्राप्त होगी। और जहां तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज कि अमिताभ बच्चन जी का जो पद आ रहा है वो भी S3 पे ही आता है। तो इस वजह से उनके घर पे, ये मैंने खुद से नहीं देखा, मैंने भी स्टडी की हुई है और जिनसे मैंने सुना है उनका अपना आपको ये बता रही हूँ, ज्ञान साझा कर रही हूँ कि उनका पद जो है वो S3 का पद है। और जब से उन्होंने वो घर लिया था उसके बाद से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा उनको प्राप्त हुई, और वो उनका जीवन में मान सम्मान सुख समृद्धि उनको सब प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि S3 का पद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा शुभदायक माना जाता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि चौथा पद जो लिखा हुआ है S4 लिखा हुआ है। ठीक है, S4 का जो पद आएगा उसके वो प्रॉपर साउथ डायरेक्शन आ जाता है, और इसके जो ये बनते हैं देवता बनते हैं वो बनते हैं ग्रह तक्ष, ग्रह छत। ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ मेरा। तो वह ये पद भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, गृह छत। जी जी, गृह छत। तो इसका आप देख पा रहे हैं कि इसका भी पद जो है बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यह पद सबसे ज्यादा धन धान्य देने वाला पद होता है। आप समझो कि जिसका भी घर दक्षिण दिशा के S4 पद पर है, और S4 पद की ये जो डिग्री बनती है आपकी, ये बनती है 170 से लेके 180 के बीच में। ये और 190 तक भी अगर ये आगे तक गया तो ये चेंज हो जाएगा, इसका पद जो है वो यम हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि 170 से 180 के बीच में जो पद आएगा ये गृह छत का पद आता है, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें हर प्रकार की, मतलब आपको बोलना ही नहीं है कि इसमें जो अप्रत्याशित धन होता है सुख समृद्धि लेकर आता है, और बहुत ही ज्यादा फेमस करवाता है ये वाला पद। मतलब आपको अगर किसी की इच्छा है कि जो व्यक्ति आर्ट में बहुत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग फैशन से जुड़े हुए हैं, और जो चाहते हैं कि हमको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस होना है, अगर उनका इस डायरेक्शन पे पद है तो वो लोग बहुत ही जल्दी आगे तरक्की ले लेते हैं। आप देखे होंगे एक्टर एक्ट्रेस हैं बहुत सारे हमारे जानकारी में जिनका इस पद पर घर है, और वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते गए हैं, उनको मतलब फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। तो यह पद बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इसी के जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं तो कौन सा पद लिखा हुआ है, जिसे हम मॉडर्न ज्योतिष में S5 बोल देते हैं। यहाँ पर अगर आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो यह पद कहलाता है यम का पद।
ठीक है। और ये दोनों पद एकदम आजू बाजू में है, तो घर बनाते समय या आपको अपने घर की डायरेक्शन देखते समय इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कि प्रॉपर डिग्री का मेजरमेंट होना चाहिए और उसके अनुसार ही यह पद का निर्धारण करें। यह जो पद है आप देख पा रहे हैं कि वो यम की मेन दिशा कहलाती है, मतलब यम देव जो हम बोल सकते हैं कि मेन इसी दिशा पे रहते हैं। और अगर यम की दिशा है और यहाँ पर आपका प्रवेश द्वार है, तो आप समझो कि आप कैसे सुखी रहोगे, क्योंकि यम देव तो वहां पर अगर विराजमान है तो आपको हर प्रकार की परेशानियां देंगे वो, क्योंकि उनका तो काम ही ये है कि आपको हर समय उसका फल देना है। तो ये पद बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और ये हर प्रकार की समस्याएं लेकर आता है, बहुत ज्यादा महिलाओं को से संबंधित समस्याएं, मतलब आप ये समझो कि जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं, किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियां, वो अगर किसी का इस पद पर प्रवेश द्वार है तो ये बहुत गंभीर समस्याएं लेकर आता है। तो ये प्रवेश द्वार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी जिनका प्रवेश द्वार यहाँ पर होगा उनके ऊपर में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और कर्ज की समस्या ऐसी कि वो समस्या कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। आपने अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे तो हम जनरली लोगों को सलाह देते हैं कि मेष लगन के व्यक्ति हो या फिर जिनका षष्ठम भाव में मंगल की राशि आती है अथवा मंगल वहां पर विराजमान है उन व्यक्ति को, और या षष्ठम भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेने देने से बहुत ही ज्यादा बचना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर आपका पद इस प्रवेश द्वार पर होगा तो क्या होगा कि आपका कर्ज कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। एक कर्ज खत्म होने के लिए दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरे के लिए तीसरा, और वो व्यक्ति जो है वो उस गड्ढे में ही गिरता जाएगा और कभी ऊपर ही नहीं आ पाएगा। तो इस पद का प्रवेश द्वार बहुत ही खराब माना जाता है। अब छठवां पद आता है, वो आप देख पा रहे हो कि गंधर्व का पद है। गंधर्व का पद जो है ये भी पद अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर अपमान होता है, मान सम्मान की हानि होती है, और अनावश्यक रूप से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम आ जाता है, मतलब आपकी गलती ना हो और आपको उस जगह पर फंसा दिया जाए। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के आते हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है और उनको अचानक से बिना गलती के ही सजा मिल जाती है, उनको जेल यात्रा करनी पड़ जाती है, और कहीं पर भी उनका कहीं इनपुट भी नहीं है कि उन्होंने कोई काम किया है, लेकिन अचानक से पता चला कि उनके नाम का वारंट जारी हो गया और उनको जेल जाना पड़ा। तो जेल यात्रा करवाने के लिए सबसे ज्यादा इस पद का नाम देखा जाता है कि अगर किसी को अनावश्यक रूप से आपकी गलती नहीं है और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप चेक करिए कि इस पद पर इनका अगर कोई परेशानी, अगर प्रवेश द्वार है या छोटा पद भी S6 पे आ रहा है, तो इस वजह से वो व्यक्ति हमेशा उस चक्र में फंसा रहता है। तो इसको ट्रीटमेंट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हम बोलते हैं कि अगर S3 S4 और मैं S2 के बारे में अभी थोड़ा बताऊंगी, S3 S4 को छोड़ के अगर कहीं और पर पद आ रहा है साउथ दिशा में, तो इसको बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए और इस प्रकार के घर नहीं लेना चाहिए। तो मतलब ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब इसके बाद में आप देख पा रहे हो कि S7 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भृंगराज। इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं भृंगराज, ठीक है। ये किस चीज का दिशा आती है? ये दक्षिण पश्चिम की दिशा, जिसे हम बोलते हैं कि डिस्पोजल की दिशा, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप लोगों को पता है कि किसके लिए दिशा होती है? क्लटर रखने की। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनावश्यक है, जिसकी हमको जरूरत नहीं है लेकिन हम रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार का सामान रखने के लिए ये दिशा मानी जाती है। अब अगर आप समझो कि आपके घर का प्रवेश द्वार इस दिशा पर होगा जहां पर क्लटर आना है, रखने की जो जगह रहती है, और अगर आपका वहां से आवागमन होगा, रोज आप उसी डायरेक्शन से आ रहे हो, उसी डायरेक्शन से आप बाहर जा रहे हो, तो आपका जो माइंड सेट है वो किस प्रकार से होगा? आप सही डायरेक्शन से काम ही नहीं कर पाओगे, आपका माइंड ही सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी धन की बर्बादी होगी। क्योंकि आप जितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, आप घर से रात भर कितनी ही तैयारी क्यों ना कर लो कि मुझे कल सुबह जाके अपना ये चीजें बताना है और ऐसा करना है, लेकिन जैसे ही आप उस प्रवेश द्वार से बाहर निकलोगे अथवा आओगे, और अचानक से आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेली आप जब वहीं पे रह रहे हो और उसी की जो नेगेटिविटी आपके घर पर आ रही है वो पॉजिटिविटी पूरी बाहर जा रही है, तो क्या होगा कि हमको फिर निराशा ही
हाथ लगे कि हम कितना भी तैयारी क्यों ना कर ले, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जो धन है वो हमारे पर स्थिर रूप में आ ही नहीं पाएगा। और स्पेशली शेयर मार्केट करने वालों के लिए तो ये प्रवेश द्वार बहुत ही ज्यादा खराबदायक माना जाता है, क्योंकि जिन जो भी शेयर मार्केट का काम करते हैं और इस पद पर उनका प्रवेश द्वार है, वह व्यक्ति जिसमें भी पैसा लगा देगा उसको वो पैसा डूबना ही डूबना है, वो बिल्कुल भी वहां से तरक्की नहीं मिल पाएगी उसको। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और भृंगराज के पद पर भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका 8वां पद जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, उसको लिखा गया, उसके देवता होते हैं मृगा। ठीक है, मृगा में जिनका भी पद होता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में सबसे ज्यादा तो मैंने ये देखा कि जिनका भी पद प्रवेश द्वार इस पद पर है, उनके यहाँ पे शादी की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चों की शादी ही नहीं होती है। जो घर का मुखिया है वो उसके अंदर में एक अलग से उदासीनता की भावना आ जाती है, उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, वो ऐसे पूरे टाइम फील करेगा कि मतलब मेरे अंदर शारीरिक ऊर्जा ही नहीं है, जो काम को पावर देना है वो पावर ही उनको नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से वो अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिशा है, और सबसे ज्यादा ये दिशा जो है वो किसकी होती है, रिलेशनशिप की स्किल की होती है। तो घर के सदस्यों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है जिनका प्रवेश द्वार यहाँ पर है। मतलब आप ये समझो कि पूरे पॉजिटिविटी यहाँ से चली गई और नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश कर गई। तो घर के जो आपसी सदस्यों के बीच में बैठक होनी है, कुछ बातचीत होनी है, प्रेम व्यवहार जिनके बीच में होना, अंडरस्टैंडिंग होनी है, वो सब में बहुत ही ज्यादा कमी आ जाती है। तो एसेट का जो प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब एक बात मैं S2 के बारे में बताना चाहूंगी कि S2 का पद जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, पूषा इसके देवता होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए ये प्रवेश द्वार अच्छा माना जाता है जिनका काम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग हमारे पास में आजकल ये बिजनेस बहुत ज्यादा चल गया है, और बहुत लोग हमारे पास में आते हैं पूछने के लिए कि क्या हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर किसी का घर की दिशा हमको देखनी होती है, उसकी कुंडली देखनी होती है, सबसे ज्यादा तो कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, हमको वो चेक करना पड़ेगा। और अगर सारी चीजें मैच हो रही हैं और व्यक्ति बोलता कि नहीं हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जो हमको मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का प्रवेश द्वार S3 में आया है और उसका जो प्रवेश द्वार है उसको हम S3 से थोड़ा सा बढ़ा के S2 में कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि S3 की पॉजिटिविटी और S2 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर वो काम करेगा, तो ये दो का कॉम्बिनेशन करके अगर हम घर बनाते हैं या प्रवेश द्वार बनाते हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है उनके लिए। तो ये चीज नोट डाउन भी करिएगा आप लोग। और जिनको ये वाला काम करना है, विदेश से जुड़ के धन का काम करना है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, उनके लिए S2 का पद थोड़े मात्रा में अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगी कि मेहनत ज्यादा होती है और उसका फल कम मिलता है। तो अगर किसी का S1 और S2 का पद है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी मात्रा 30%, जैसे एक प्रवेश द्वार आपने चौड़ा बनाया, उसमें आपका प्रवेश द्वार में 30% जो S2 का पद आ गया, 30 और 70% S3 का पद आ गया। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके घर बनाया जाता है तो यह फिर जीवन में बहुत तरक्की देता है, और स्पेशली सिर्फ उनके लिए ही आपको ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि दक्षिण दिशा से संबंधित जो प्रवेश द्वार है उसका क्या फल मिलता है, ये मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया। एक्चुअली में बहुत डीप इसका ये है कि क्यों इतना ज्यादा ही खराब माना गया है S3 और S का पद, साउथ दिशा का पद। इसमें एक साइंटिफिक रीजन और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और इसके लिए एक बात भी है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे शादी होती है, तो जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को फेरों लेने के बाद में सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है कि उत्तर दिशा में जाके अब ध्रुव तारा देख कर आओ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में ऐसा रिचुअल है कि नहीं, लेकिन हम लोगों में ऐसा चलता है। तो शादी हुई, फेरे हुए, और आप जाके देखो, और वहां जाकर उनको दिखाया जाता है कि ये देखो ये उत्तर दिशा में ध्रुव तारे हैं, और इनसे प्रार्थना करो कि जैसे ही आप चमकते हो और आप सुख समृद्धि प्रदान करते हो, ऐसे ही हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा चले और हमें सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण करिए, ऐसा उनसे प्रार्थना की जाती है। और ये भी बताया जाता है, पंडित जी लोग ऐसा बताते हैं कि आप इनसे ये मांगो कि मतलब आपकी तरफ से जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है
वो सारी हमें पॉजिटिव रूप में प्राप्त हो और सारी भी नकारात्मक चीजें दक्षिण दिशा की तरफ से हमारे बाहर चली जाए। ऐसा हमको बोला जाता है कि उत्तर दिशा को देखकर उनको प्रणाम करना चाहिए। तो आप इससे मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया था कि हमको क्यों उत्तर दिशा में दिखवाया गया और उसका रीजन क्या है। तो इसका एक रीजन ये बनता है कि जो उत्तर दिशा है वहां पर एक बहुत ही चुंबकीय तरंगे जो हैं वो मतलब ध्रुव तारे तो की कल भी बताया है बेटा, ये डाला कर। हाँ माफ करिएगा, मैं सुन नहीं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हो आप। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तर दिशा का से ध्रुव तारा जो आता है वो आते हैं और हमको उसका उसके बारे में ऐसा सिखाया जाता है। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को अच्छे से? हाँ हाँ अब जी, देखिए। स्क्रीन जी। तो ये थोड़ी सी रोचक शायद जानकारी दे दी होगी मैंने आप लोगों को कि अब दक्षिण दिशा में जो है वो सारी नेगेटिविटी है वो वहां से दूर लॉजिक अच्छी थी, है। लॉजिक अच्छी थी, लॉजिक अच्छी थी, जो एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा था। जी, थैंक यू। ये बहुत तो हाँ, तो उत्तर दिशा जो होती है वहां से हमको पॉजिटिविटी मिलती है और दक्षिण दिशा से जो है सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हानिकारक होती हैं। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि दक्षिण दिशा से जैसा आप लोगों ने देखा कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती है, अगर आपका प्रवेश द्वार वहां पर है तो उसकी जो हानिकारक किरणें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालेंगी। तो हम क्या करेंगे कि गुस्सा की तरफ हमारा दिमाग हो जाएगा, हम बहुत पॉजिटिव फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ में जो दरवाजे वो पूरे बंद होने चाहिए, छोटी छोटी खिड़की होना चाहिए कि वहां से नेगेटिविटी दूर हो जाए, और वहां की दक्षिण दिशा की दीवार मोटी मोटी होनी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा गर्माहट आपके यहाँ पर नहीं हो। और उत्तर दिशा जितना खुला हुआ रहेगा, जितना ओपन रहेगा, वहां से सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर में आती जाएगी। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि दक्षिण दिशा को खराब माना जाता था। पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसमें उसका पद का निर्धारण किया जाए तो यही पद जो है बहुत ही शुभदायक और अच्छा फल प्रदान करता है। तो आज के बाद से अगर कोई आपसे पूछे कि दक्षिण दिशा में घर लेना है या नहीं लेना है, तो उसकी कुंडली चेक करने के बाद में अगर आपको ठीक लगता है कि नहीं इसके लिए शनि ग्रह, राहु ग्रह अच्छा पॉजिटिव फल दे रहे हैं, मंगल और शुक्र देव अच्छे हैं, तो आप उनको बिल्कुल सजेस्ट करिए। और ये घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण करता है। अगर S3 S4 के पद पे अगर ये घर आता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि दक्षिण दिशा से संबंधित बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इस विषय में आप लोगों को कुछ पूछना है? कभी अभी जब दक्षिण और का छोटा खिड़की रखने का जो बात हुआ, उस पे एक दिमाग में एक और बात आई कि अगर थोड़ा बड़ा रखें तो नेगेटिविटी निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में उसकी किरणें भी अगर ज्यादा आएंगी तो वो भी फिर नकारात्मकता लेकर आएगी। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात बहुत अच्छी याद, आपने मतलब बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। एक बात ऐसी है कि दक्षिण दिशा में जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि दक्षिण दिशा से आपका घर जो है, तब पहले के जमाने में ऐसे बिल्डिंग्स है, अभी हम यहाँ पर रहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग अटैच रहती है। और मान लीजिए कि आपका घर ऐसा दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार है आपका, और आपके जस्ट बाजू में दक्षिण दिशा की तरफ में ही अगर कोई दूसरी बिल्डिंग भी है, तो इसका जो प्रभाव मैंने जितनी भी नेगेटिविटी बताई है वो उसका प्रभाव आधा हो जाता है, या मैं समझाऊं कि वो मतलब वो बहुत ही कम हो जाता है। जो भी अगर आपके जस्ट बाजू में बिल्डिंग है तो जो भी हम बातें कर रहे हैं कि उसकी किरणें हमारे घर पे आएंगी और उसका प्रभाव होगा, तो जब वो चीजें नहीं आएंगी तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि घर है
किसी का घर बना हुआ है और मतलब फ्लैट सिस्टम नहीं, गांव में जैसे हमारे घर बने हुए रहते हैं तो आजू बाजू में बहुत सारे मकान एक दूसरे से एक बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, दीवार से दीवार अटैच रहती है। तो अगर आपके घर के सामने वाला घर अथवा आपके बाजू वाला घर जो बना हुआ है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ में जो घर बना हुआ है वो आपसे अगर ऊंचा रहता है तो क्या होगा कि जो यहाँ की नेगेटिविटी है वो आपको मतलब नेगेटिव प्रभाव नहीं देगी, वो आपको शुभ फल प्रदायक हो जाएगा वो घर, क्योंकि उसका जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर की तरफ में हो जाएगा। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, मतलब जब भी हम घर बनाते हैं तो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है और आजू बाजू में आपका कितना बड़ा घर है, उसके बगल वाले घर में कौन रह रहा है, उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसकी बिल्डिंग, हालांकि ऐसा है कि किसी का घर अभी कम कम है, हो सकता है कि 2 साल के बाद में वो और मल्टी स्टोरी बना ले या उसके आगे ऊपर 1-2 फ्लोर बना ले, तो वो बात की बात होती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में किसी का घर बना रहे होते हैं तो हमको ये आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा देखना जरूरी रहता है। इसी के साथ में एक बात और याद आई मुझे कि टी पॉइंट को लेकर भी एक बात होती है, हालांकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, उसके लिए पूरी एक क्लास में लूंगी कभी, कि टी पॉइंट का मकान क्या होता है। टी पॉइंट का मकान जैसे कि आप देख पाते हैं कि टी शेप जो होता है उसको टी पॉइंट का मकान बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का घर ऐसा है कि वो सबसे ज्यादा कॉर्नर में है और दक्षिण के कॉर्नर का घर अगर पड़ रहा है तो ये सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। मतलब आप ये समझो कि दक्षिण दिशा में अगर कोई रोड जा रही है, आपके घर से दक्षिण दिशा की तरफ में रोड जा रही है, मतलब आपकी दक्षिण दिशा में बाजू वाला घर है वो किसी का घर नहीं है, फर्स्ट घर आप ही का पड़ता है। तो जो चीजें मैंने इससे संबंधित बताई कि यहाँ से सूर्य की ऊर्जा आएगी, अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, तो उसका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही। इसके साथ में दक्षिण दिशा को हम इस रूप में भी देखते हैं कि मतलब टोटका किसी को करना, कुछ भी करना, तो इस दिशा में जाकर बहुत सारी इस प्रकार की तंत्र मंत्र की चीजें जो है वो की जाती हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो जीवन पर बहुत ही नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ही प्रवेश द्वार सबसे पहले वहीं पड़ता है दक्षिण दिशा की, अगर आपके बाजू में किसी का घर नहीं बन रहा है और वो प्रवेश द्वार आप ही का है, तो किसी ने किसी के लिए कुछ भी किया, सारी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो अगर वो नेगेटिविटी आई तो किसी के का कुछ परेशानी है वो आपके घर पे आ गई, किसी और की कोई दूसरी समस्या है वो आपके घर पर आ गई। इसलिए टी पॉइंट में दक्षिण दिशा की तरफ का जो घर रहता है वो बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है। उसमें तो फिर ये बोला जाता है कि वैसे भी टी पॉइंट के जो कॉर्नर वाले घर रहते हैं वो उनको किसी को भी नहीं लेना चाहिए, और अगर आपका है भी और दक्षिण दिशा का है तो उसमें पहले नंबर का घर तो बिल्कुल भी ना ले। तो घर देखते समय ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। और यही चीज हम बड़ी सोसाइटी में भी बात करेंगे कि आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी बहुत सारी गली ऐसे बनी रहती है कि आप एक गली से निकल रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग आ रही है, फिर तीसरी बिल्डिंग आ रही है। तो जब भी आप कोई नया फ्लैट या घर देखने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसमें दक्षिण तरफ में किसी की बिल्डिंग आ रही है अथवा नहीं आ रही है। अगर कोई बिल्डिंग दक्षिण की तरफ में है तभी आप उस बिल्डिंग का फ्लैट चूज करिए, अदरवाइज उसको चूज मत करिए, क्योंकि वो अगर दक्षिण दिशा में कोई भी बिल्डिंग नहीं है तो बहुत सारी नकारात्मकता आपको प्राप्त होगी। अब और उसमें भी सबसे ज्यादा कैसा होता है कि आजकल तो बड़ी जो सिटीज हैं उसमें बहुत सारी बिल्डिंग, मतलब 9, 11, 15, 20, मुंबई साइड हम जाएंगे तो 40-40 माले की भी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जो नकारात्मक चीजें मैंने बताई हुई हैं ये ज्यादा से ज्यादा 5th फ्लोर तक, 10th फ्लोर तक, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि 2 फ्लोर तक ये सारी चीजें मानी जाती है। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों के हिसाब से बात करेंगे तो जिनका घर नीचे की तरफ में होता है, 5th फ्लोर 7th फ्लोर तक में होता है, उनके ऊपर ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। और जिनका फ्लोर और ऊपर ऊपर होता जाता है उनके साथ में समस्याएं थोड़ी कम होती हैं। लेकिन अगर टी पॉइंट का मकान और दक्षिण दिशा में है तो नीचे की तरफ में घर लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको दिख रहा कि नहीं एक ही घर है, घर का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो कोशिश करिए कि नीचे के फ्लैट मत लीजिए, लेना है तो ऊपर की तरफ का फ्लैट लीजिए। और यही रीजन है कि मतलब बड़ी सिटीज में ऐसा आजकल चल गया है कि जैसे आप नीचे का फ्लैट लेंगे तो उसके रेट कम रहते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उसका फ्लैट का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो एक रीजन तो उसका ये भी बनता है कि शोरगुल होना, बाहर की गाड़ियों की आवाज होना, तो उससे भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो
वो नीचे के मकान वाले लोग जो उतने अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, और ऊपर ऊपर आप जाते जाएंगे तो आपके यहाँ पर ये नहीं आएगा, शोर थोड़ा कम हो जाता है, तो घर का इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा रहता है। तो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन पड़ रही है और कोई ऑप्शन नहीं है, बाई चांस कि आपको उस फ्लैट के अलावा कोई और नहीं मिल रहा है, तो ऊपर की फ्लोर लेने की कोशिश करिए आप लोग। जी, अब हम कोई नया टॉपिक अगर लेंगे तो मतलब ये लंबा खींचेगा। तो आप लोगों के कोई प्रश्न है तो बताइए। मैडम जी, इनका डिग्रियों का वो एक बार बता देंगे, रिपीट करेंगे? S1 डिग्री से S8 तक कौन कौन सी डिग्री में रहेंगे पद? आप ये शक्ति चक्र देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लिखवा देंगे तो। ये शक्ति चक्र मैंने ना आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजा था। अच्छा। हाँ, तो अगर नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा होगा। तो ये शक्ति चक्र में ना सारी डिग्री यहाँ पर मेंशन है। ये आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये नॉर्थ में 0 डिग्री दिख रहा है ना। और ये 0 डिग्री से फिर जैसे ही मैंने पद बताया था उत्तर दिशा का, तो ये N4 N5 जो है इस पद पर आता है। ये शक्ति चक्र का फोटो का प्रिंट आउट लेकर आप लोग निकाल के रखिए अपने पास में। अगर शक्ति चक्र आ सकती है तो मंगवा के रखिए, और नहीं तो इसका प्रिंट आउट रखिए। इसमें सब कुछ मेंशन है, मतलब ये जो चक्र है ना, आप ये समझो कि पूरा वास्तु है ये। और इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन से देवता होते हैं, और जैसे मैं जब आप लोगों को आगे देवताओं के बारे में समझाऊंगी तो ये आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब आप लोग डेली भी बैठते हैं ना, तो इस चक्र को अपने पास में रख के बैठा करिए, तो इससे आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद जी मैम, बस एक क्वेश्चन था कल की क्लास के बारे में। हाँ, पूछिए। कि आपने बताया था अगर किसी का रूम नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाए, ईशान कोण में, तो वो सही नहीं है, पर अगर हमें बेड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो वो कौन सी दिशा बताई थी? नॉर्थ में कर सकते हैं, उत्तर। अच्छा ठीक है, हम बेड को नॉर्थ डायरेक्शन में